गया जिला में पहली बार प्रदूषण से मुक्ति के लिए 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रकृति संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में भारत के कोने कोने से आए वक्ताओं ने प्रकृति की रक्षा और संस्कृति की संरक्षण के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि नदी पर पुल और बांध बनाकर हम नदियों का शोषण करने लगे, जंगल को मिटाकर कंक्रीट का जंगल बना दिया, पहाड़ों को नष्ट कर प्रकृति को नष्ट कर दिया। आज जल जंगल जन को बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। कार्यक्रम के संयोजक कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि गया जी में पहली बार इस तरह के आयोजन किया गया है, जिससे पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से संस्कृति का संरक्षण और प्रकृति का पोषण करता रहा है, लेकिन आज आधुनिकता के दौर में हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगे, संस्कृति से अपने बच्चों को दूर करने लगे। उक्त अवसर पर कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट गया। कार्यक्रम बहुत सफलपूर्ण आयोजन हुआ है और ये इस अतिथि को आयोजन कराने का लक्ष्य पूरी तरह से हमारे युवा और यशस्वी कौशलेंद्र नारायण जी को है। जिस तरह से इन्होंने इस लक्ष्य को लेकर एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए एम छेड़ा है, वो ज़रूर सफल होगा। और अगला पड़ाव हम लोग का गोंदिया महाराष्ट्र में निश्चित हुआ है, जहां हम लोग इस बारे में बात उठाएंगे, प्रकृति को किस तरह से बचा कर रखा जाए। उसके बाद ये जो अखिल भारतीय प्राकृतिक सम्मेलन चूँकि गया जी से ही शुरू हुआ है और ये पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन के रूप में इसे करने का संकल्प लिया गया है। अगला पड़ाव हम लोग का महाराष्ट्र गोंदिया मठ में है। उसके अलावा फिर हम लोग हर स्टेट में जाकर कार्यक्रम करेंगे, लेकिन चूँकि गया से ही ये कार्यक्रम चालू हुआ है तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि गया का प्रकृति हम बदलें। यहाँ का जो मानसून है, जिस ढंग से गया के निवासी झेलते हैं गर्मी, जिस ढंग से सुखाड़ झेलते हैं, इसमें कैसे सुधार हो, कौन कौन से उपाय किए जाए, उन सारे तत्वों पर विचार करते हुए इस सम्मेलन में गया से कितने लोग आ रहे हैं, आने जाना हो रहा लोगों का? गया से नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। कितने लोग हैं यहाँ? करीबन 300-350 लोग पूरे भारतवर्ष से आए अभी। और लोकल जो है उनकी तो गिनती नहीं है। परिचय दे दीजिए। राजेश कुमार गुप्ता, समाज सेवी। रक्षार्थ इस कार्यक्रम का आयोजन गया जी की पावन धरती पर किया गया है। इस हेतु कल से इसका शुभारंभ हुआ है, जिसमें विभिन्न राज्यों से परम ज्ञानी, भागवत को जानने वाले परम तत्ववेता साधु संतों का आगमन हुआ है। इसी कड़ी में कल उल्लासगंज पीठाधीश्वर श्री हरे रामाचार्य जी, हिमाचल के प्रसिद्ध संत, देश के प्रसिद्ध कथावाचक संत राम मोहन दास जी महाराज, फिर गोंदिया के प्रसिद्ध संत राम ज्ञान दास जी महाराज, उनके साथ त्यागी जी आश्रम के स्वामी दुर्वेश दास जी, भगवान वामन आदि देश के कई अनेक प्रसिद्ध संत इस कार्यक्रम में आए हैं। हमारा मानना है कि प्रकृति को बचाना अत्यावश्यक इसलिए है, जिसमें भारत की ही भूमिका है। क्योंकि यदि हम पश्चिम की दृष्टि से देखेंगे तो पश्चिम का कहना है कि सारी सृष्टि उपभोग के लिए बनी है, इसलिए खाओ पियो कमाओ मौज करो और मर जाओ। जबकि भारतीय सभ्यता के दृष्टि से मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। इस हेतु आज जो कुछ वर्ष पूर्व, साल भर पूर्व जो कोरोना काल आया, उसने दिखा दिया कि प्रकृति का जब अत्यधिक दोहन, शोषण, जोरन होता है तो कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। जिस तरह जानवरों के रहने वाले जंगलों को हमने नष्ट किया, नदियों को सुखा डाला, नदियों को जहरीली बनाया, देश की भूमि को हम लोगों ने जहरीला बना दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि जिस तरह से जानवरों के साथ किया, हमने घर में लाकर उन्हें बंद कर दिया, उसी तरह से हमको भी कोरोना काल में बंद होना पड़ गया। सांस्कृतिक और प्राकृतिक सम्मेलन जो कर रहे हैं, इसमें क्या क्या जागरूकता मुख्य रूप से किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में प्राकृतिक पे भी ध्यान दिया जाए और सांस्कृतिक
तो है ही बिल्कुल, भारतीय इसके लिए प्रबुद्ध संतों के माध्यम से एक अखिल भारतीय प्रकृति संस्कृति परिषद नाम से मंच का बनना तय हुआ है। साथ ही आज ही ये तय होगा कि किन मुद्दों पर ये प्रकृति संस्कृति परिषद काम करेगी और इसका अगला पड़ाव महाराष्ट्र के गोंदिया में होना निश्चय हुआ है। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को घूम घूम कर संस्कृति व प्रकृति का प्रचार करेंगे और प्रकृति केंद्रित विकास की ओर भारतवर्ष उन्मुख हो, इस हेतु हमारा ये प्रयास होगा, जिसमें जल जंगल जमीन जानवर व जन सबों का परस्पर विकास परस्पर संपोषण